ठीक है, तो अपन जो बात करेंगे वो उस बारे में बात करेंगे कि जो अडोलेसेंट्स होते हैं, अडोलेसेंट्स मतलब जो ना कि अभी बच्चे हैं ना पूरी तरीके से अडल्ट्स हैं, ठीक है, किशोर अवस्था जो होती है अपनी, उसमें जो अपने को जो अपने से एक होता है कि समाज अपने को कुछ चाहता है कि कुछ पर्टिकुलर तरीके से अपन रिएक्ट करें, बिहेव करें, है ना। और कुछ होता है अपने मन में होता है कि यार मैं ऐसा क्यों करूं, ऐसा क्यों ना करूं, जो अपने मन में जो द्वंद्व चलता रहता है कि मन तो ये चीज़ करता है लेकिन सोसाइटी ऐसे मेरे से एक्सेप्टेबल वो बिहेवियर कुछ और चाहती है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कोई चीज़ हम करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। क्यों का आंसर जानना ज़रूरी है ना। कोई भी चीज़ मैं कहूँ इधर मत चलो, ठीक है, अब मैं जस्ट ये कह दूँ और आपको पता हो कि चलो यहाँ पे कुछ इन्फेक्टिव चीज़ पड़ी हुई है या कुछ भी है, अगर आपको रीज़न पता होगा किसी भी चीज़ का तो आप ज़्यादा उस पर अपने मतलब सोच समझ के उस पर एक्शन ले पाओगे, ठीक है। तो उस सब के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब अपन बात करेंगे जो नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर होना चाहिए और जो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए नॉर्मल अडोलेसेंट एज ग्रुप में, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि जब ये सब बातें होती है तो अपने को झेपना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ना ही शर्माना है, क्योंकि अगर अपन शर्माएंगे तो कई बार क्या होता है कि अपन मन में कोई चीज़ रखते हैं तो हो सकता है अपन गलत भ्रांतियाँ पाल लें उस चीज़ के बारे में, या फिर क्योंकि मन में क्यूरियोसिटी तो होती ही है अपने, तो अपन गलत सोर्सेज से उसके बारे में नॉलेज लेना चाहें, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि अपन नादानी में गलती और करेंगे, ठीक है। तो अपने को इस बारे में सहज भाव से, जैसे बाकी चीज़ों के बारे में, जैसे अपन खाना खाते हैं, जैसे अपने नॉर्मल एक्सक्रीशन होता है, यूरिन निकलता है, एक्सक्रीटा निकलता है, जैसे नॉर्मली अपनी लेंथ बढ़ती है, अपनी ग्रोथ होती है, उसी तरीके से ये भी एक अपने ह्यूमन लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ अपने को समझनी है, ठीक है। तो जो है अब प्यूबर्टी एक वर्ड होता है, इसके बारे में मालूम है, प्यूबर्टी के बारे में, इस वर्ड के बारे में मालूम है सबको। प्यूबर्टी का मतलब होता है वो एक एज हो जाती है जब से मतलब जो फीमेल्स है उसके अंदर जो हार्मोन्स की वजह से क्या नाम है, जब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, मेंसेस जिसको अपन आम भाषा में बोल सकते हैं कि महीने आते हैं जब फीमेल्स को, और मेल्स में कि वॉइस चेंजेस होने लगता है और पिनाइल ग्रोथ होने लगती है, ये सारे जब चेंजेस आने लगते हैं तो अपन बोलते हैं कि प्यूबर्टल ये इंसान हो गया है, अभी ये बच्चा एक प्यूबर्टी की एज को क्रॉस कर गया है, ठीक है। तो ये तो चीज़ें जो मैंने बताई ये तो फिजिकल लेवल पे होती हैं, ठीक है, उसमें अपने को कोई नहीं है, ठीक है, हो रही है फिजिकल लेवल पे हो रही है। लेकिन इंसान इमोशनली क्या फील करता है उस वक्त, इमोशनली भी तो वो बहुत सारी चीज़ें फील कर रहा होता है। इमोशनली वो क्या होता है कि एक उस एज पे अब किसी भी इंसान के लिए जैसा कि हम क्या होता है कि जैसा हमारा प्रेफरेंस है उस अकॉर्डिंग हम एक दूसरे जेंडर के प्रति, या फिर कई आपने सुना होगा जैसे गे वाला बिहेवियर होता है जिसमें अपन सेम जेंडर के प्रति भी वो अट्रैक्ट हो सकता है कोई भी इंसान, ये नॉर्मल होता है प्यूबर्टी के बाद में। क्या नॉर्मल होता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल होता है कि अगर अपन किसी भी सेम सेक्स के या फिर जो ऑपोजिट सेक्स, जैसे कि एक मेल है, कोई लड़का है, उसको कोई अपनी क्लासमेट अच्छी लगने, अट्रैक्ट होने लगेगा वो उसके प्रति, या फिर कोई लड़की है वो अपने क्लास में किसी क्लास में या कोई भी अडल्ट आसपास कहीं पे भी अट्रैक्ट होने लगेगी। तो ये अट्रैक्शन वाली जो फीलिंग है बेटा, ये इस एज पे क्या होती है, नॉर्मल होती है, क्योंकि अपन प्यूबर्टी की एज पे आ गए हैं, ठीक है। पहली बात अपन ने ये समझी, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और चीज़ जो होती है कि इस एज पे अपने को क्या लगता है, जैसे मैं भी जब याद करती हूँ कि मैं एडोलेसेंट थी, जब मैं जैसे 9th क्लास में थी, 9th लगभग ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं अपने 8th 9th क्लास से शुरू हो जाती हैं और लगभग चलती है जब तक अपन कॉलेज में नहीं आ जाते, वो वाला 13 से लेके अपन जो बोलते हैं 18 19 तक, ये वाला फेज़ होता है ये, ठीक है। तो उस टाइम पे आपने महसूस किया होगा कि कई बार जैसे अपने पेरेंट्स कुछ चीज़ कह रहे हैं लेकिन अपने को अंदर ही अंदर एक जो चीज़ फील होती है कि हाँ मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी मेरे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, होता है कि नहीं होता है, किसके साथ होता है, ये फील करता है, जो मेरे साथ तो होता था, किस किस के साथ होता है, उसको लगता है फ्रेंड्स और जो साथ वाले ग्रुप वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, और किस किस के साथ होता था, हाथ खड़े करके बताओ। मेरे साथ तो होता था, मुझे तो लगा पीछे वालों को होता ही नहीं है। हाँ, आगे वालों को ही होता है, होता था ना। अच्छा, गुड गुड, वेरी गुड, सबको होता है वो चीज़, है ना, बिल्कुल नॉर्मल है। लगता है अपने को, क्या लगता है जो उस एज पे अपने को क्या फील होता है कि कोई हमारी बात समझ ही नहीं रहा, ये जो अडल्ट्स है ना, जो अडल्ट्स है जैसे अपने मम्मी पापा या पेरेंट्स हैं, ये पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं, टीचर्स भी इंक्लूडिंग टीचर्स, अपने को लगता है ये पता नहीं कहाँ
कहाँ से आ गए हैं, अपने ऊपर थोप रहे हैं कोई भी चीज़ें, ऐसा लगता है ना, अपने को फील होता है, कई बार फील होता है कि ये स्टूपिड है, इनको नहीं पता है, हमें पता है। अभी लगता है ना अपने को, इनने दुनिया देखी नहीं है, इनको नहीं पता कैसे काम चलता है, मुझे पता है क्या ड्रेस, हाँ, कि क्या ड्रेसेस पहननी होती है, किस तरीके के फ्रेंड्स होते हैं, अपने को यही लगता है ना कि हमें नॉलेज है अभी। और ऐसा हर कोई बंदा फील करता है जब वो प्यूबर्टी में होता है, प्यूबर्टी की एज को क्रॉस कर हर एक एडोलेसेंट फील करता है। मैंने भी फील किया था, मुझे भी लगता था आपको सर कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने भी सर के बारे में फील करा था जब मैं छोटी, की पापा को नहीं पता शायद कि क्या होता है चीज़ें, है ना। तो हर एक इंसान फील करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने को समझना है कि हाँ हम फील करते हैं, ठीक है। और फिर एक कन्फ्यूजन जो अपने मन में आता है कि हम जो है अभी जो हमारा फिजिकल जो अपीयरेंस है, आपको देखेगा कोई तो ये कहेगा कि आप एक अडल्ट हो, कहेगा कि नहीं कहेगा, आपको समझेगा कि आप एक अडल्ट की तरीके से दिखते हो। लेकिन क्या अभी इस वक्त आपका जो ब्रेन है वो पूरा एक अडल्ट की तरह मैच्योर हो गया है? क्या आप सोशली इमोशनली उतने मैच्योर हो गए हो? वो आप अभी नहीं हुए हो, ठीक है। ये चीज़ अपने को समझनी है। वो चीज़ एक चीज़ अपन ने मान ली कि हाँ हम ऐसा फील करते हैं, वो एक चीज़ अपन ने कॉम्प्रेंड मान ली। अब अपन इसको एक साइंटिफिक तरीके से देखते हैं कि एक्चुअल में अपने ब्रेन में क्या क्या हो रहा होता है उस वक्त, ठीक है। समझना चाहोगे सब बच्चे? हाँ, कि उस टाइम, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम अपने बारे में कुछ भी चल रहा होता है उसको अपन समझ लेते हैं तो अपन एक बेटर तरीके से रेस्पॉन्ड कर पाते हैं किसी भी सिचुएशन में, जब अपने को पता चल जाता है कि अपन क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने को ये होता है, तो अपने को समझना है कि एडोलेसेंट ब्रेन जो होता है ना वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है, ये अपने को समझना है। तो जो अपना ये वाला एरिया होता है बेटा, है ना, ये इधर की तरफ जो अंदर ब्रेन होता है वो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। कौन सा? फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। शायद 12th वाले बच्चे समझ पाएंगे, कॉर्टेक्स नाम शायद सुना होगा आपने, ठीक है। तो सबसे आगे वाला जो एरिया होता है वो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। तो फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग का, सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग का। सोच समझने का मतलब क्या है कि मैंने कोई भी काम करा, ठीक है, जैसे मान लो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया कि यार है ना आज मेरे घर पे पार्टी है और तेरे को आना है 8 बजे पार्टी है, ठीक है। तो एक अगर जैसे अपन जो एडोलेसेंट ब्रेन होता है वो कैसे सोचेगा, हाँ मुझे तो जाना ही है, मेरा फ्रेंड मेरा सब कुछ है, उसका बर्थडे है यार, मेरे को उसको स्पेशल फील कराना है, बहुत ज़रूरी है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। जो एडोलेसेंट ब्रेन है वो कैसे काम करता है, वो ऐसे काम करता है। आपने भी फील करा होगा, आपका फ्रेंड आपको कुछ चीज़ के लिए कहेगा कि पार्टी में आना है, पार्टी में या फिर कहीं पे भी बाहर चलना है, चलो घूमने आते हैं, WTP घूमने जाना है, तो अपन यही फील करते हैं ना, अपना फ्रेंड उसने कहा है अपने को जाना ही चाहिए, ऐसा अपन फील करते हैं उस टाइम पर। लेकिन एक जो फ्रंटल कॉर्टेक्स जिस बंदे का जो होता है अपना 23-24 की एज पे, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोच समझ के कोई भी एक्टिविटी करने का काम करता है, वो कब डेवलप होता है? अपना 23-24 की साल पे, ठीक है। तो अगर एक जिसका दिमाग पूरी तरीके से एक अडल्ट का जो डेवलप हो गया, वो कैसे सोचेगा, अच्छा इसने मुझे पार्टी के लिए बुलाया, ठीक है। अब अपन सारे ऑप्शंस पे लुक करते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। एक ऑप्शन होता है कि हाँ मैं जाऊँ और पार्टी में जाऊँ, एक ऑप्शन ये है। फिर दूसरी चीज़ अपने को सोचनी है, अच्छा मेरे पास आज कुछ काम तो नहीं है, मे बी क्या पता कल मेरा टेस्ट हो, ठीक है, तो मैं पहले टेस्ट का पढ़ लेता हूँ, अपन किसी संडे को चलेंगे, अभी नहीं जाते, ठीक है। फिर क्योंकि उसने आराम से रुक के सोचा, फिर उसने एक और चीज़ सोची कि अच्छा मेरी मम्मी कह रही है उनको ये काम है तो ये काम कराना ज़रूरी है, ठीक है। तीसरी चीज़ कि मेरे मम्मी पापा को इतना पसंद नहीं है अभी जाना, लेकिन एक बार को जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं पूरी तरीके से एडल्ट हो जाऊंगा, जब मैं फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, जब मैं इतना इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा कि मुझे खुद 18 साल के बाद अपने को कोई भी कार या कुछ भी बाइक ड्राइव करने का लाइसेंस मिलता है, कि जब मैं पूरी तरीके से समझदार हो जाऊंगा, जब मेरे पास खुद के पैसे होंगे, मैं तब चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं अभी मेरे मम्मी पापा मना कर रहे थे अभी मैं। तो ये सारे ऑप्शन सोच समझने का जो काम होता है ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करता है, जो कि एडोलेसेंट्स में अभी वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं ना अपन कहीं पे भी, कि अभी ये काम हो रहा है, अभी ये हुआ नहीं है। तो जो आपकी एज के बच्चे होते हैं, जो एडोलेसेंट्स होते हैं, उनका ब्रेन इसका मतलब अभी एक पूरी तरीके से अडल्ट नहीं हुआ है। ये चीज़ समझी अपन ने, तो अडल्ट पूरी तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो पूरी तरीके से अडल्ट ब्रेन नहीं हुआ है, जो कि एक पूरा अच्छे तरीके से सोच समझने के लायक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है हम जो डिसीजंस लेते हैं वो शायद इतने सही ना हो। हमें अभी तो ऐसा लगता है कि यार मैंने ही पूरी दुनिया देखी, मेरे माँ बाप कुछ नहीं समझते, फील होता है ना, क्योंकि अपना जो इमोशनल ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं अपन अमिगडाला,
क्या बोलते हैं, अमिगडाला। एक वर्ड शायद होगा आपकी किताबों में 12th क्लास में, अमिगडाला। अपन उस वाले ब्रेन से अपन सोचने लग जाते हैं, क्योंकि वो तो डेवलप हो जाता है, वो एक बच्चे में भी होता है, क्योंकि बच्चे को भूख लगती है तो वो रोने लग जाता है, तो वो बच्चे में भी होता है, तो वो चीज़ तो डेवलप हो गई होती है। लेकिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो अपने को लगता तो यूँ है कि हाँ मैं सब कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वाकई में अभी उतना सोच समझ पाने की जो क्षमता है अपने ब्रेन के अंदर, एक अडोलेसेंट के ब्रेन के अंदर, एक किशोर अवस्था में जो एक बंदा है उसके ब्रेन के अंदर अभी नहीं होती है। ठीक है, तो अपन ने ये समझी कि अपने को फील होता है, लेकिन शायद अभी अपना ब्रेन उतना मैच्योर नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। फिर अपन जो ब्रेक लगाने का काम है, जैसे इम्पल्स आया कि गुस्सा आया किसी के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, उन्होंने अपने को बोले तू नहीं जाएगा आज, या मना कर दिया कि तू नहीं जाएगी और इस तरीके के कपड़े नहीं पहनेगी, तू उस तरीके के कपड़े पहनेगी, तो अपने को मन आता है ना उनको बोलते हैं कि आपसे किसने पूछा है, ऐसे बोलने का मन आता है ना। किस किस का आता है, मेरा तो आता था पहले। किस किस का आता है, ऐसे आता है ना ऐसे बोलने का? पीछे वालों का नहीं आता? पीछे वाले बड़े अच्छे बच्चे हैं अच्छे, मेरे कहने का मतलब समझदार जल्दी ही हो गए। मेरे को, मैं तो नहीं हुई थी, मेरे को टाइम लगा था होने में। ठीक है, तो अपने को मन आता है कि अपन इम्पल्सिवली कि ना बस इनकी बात माने ही ना। ठीक है, या फिर कई लड़के होते हैं उनको मन करता है कि मैं बहुत तेज़ बाइक चलाऊँ। है क्या किसी के पास बाइक? नहीं है, अच्छी बात है, वो तो और भी अच्छी बात है। नहीं है तो अगर किसी के पास बाइक होती है तो कि हाँ बहुत तेज़ चलानी है बाइक, क्योंकि अपने को उसी में मज़ा आता है ना। ठीक है, तो इम्पल्सिवली अपन क्या करते हैं, जो एडोलेसेंट्स होते हैं जो इम्पल्सिवली एक्शन लेते हैं, ठीक है, और उनका ब्रेन अभी डेवलप उस लेवल पे नहीं हुआ होता है। ठीक है, फिर जो ये जो एडोलेसेंट्स होते हैं इनका क्या होता है, जो आप एडोलेसेंट्स होते हो उनका रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी होता है। रिस्क टेकिंग मतलब कोई भी चीज़ अगर ऐसा लग रहा है ना कि रिस्की है, ठीक है, अभी मतलब मान लो एक लड़का है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तो उसे घुमा के लाऊंगा, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो ये एक रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है। ठीक है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है। तो उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो उसके दिमाग में जो अपन ने बताया कि जो उसको पूरे कॉन्सिक्वेंसेस बता पाए कि अच्छा इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, वो ब्रेन उसका बता नहीं पा रहा। दूसरी चीज़, अपने ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामीन। ठीक है, पता है बच्चों को, डोपामीन एक होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि क्या होता है कि अगर अपन ऐसी कुछ एक्साइटिंग टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, और वो क्या करता है अपने को एक बहुत ही एक अच्छी फीलिंग देता है। जैसे होते ना, बोलते हैं क्लाउड 9 पे होने की, सबसे जो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में अब तो मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, जो ऐसी वाली फीलिंग देता है ना, वो डोपामीन होता है। तो अगर हम कोई रिस्क टेकिंग बिहेवियर करते हैं तो जो एडोलेसेंट्स होते हैं, जो किशोरावस्था में जो आप बच्चे होते हो, आप लोग होते हो, तो आपके ब्रेन में ये डोपामीन बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो और डोपामीन जब रिलीज़ होता है तो वो अपने को बार बार कहता है कि हाँ ऐसे बिहेवियर करो ताकि तुम्हें दोबारा से किक मिले, और करो ऐसे बिहेवियर। आपने सुना होगा कई बार बच्चे नशा भी करने लग जाते हैं, तंबाकू चबाने लग जाते हैं, या फिर सिगरेट पीने लग जाते हैं फ्रेंड्स के कहने पे। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने पिया, उसके कई सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण ये भी है कि उनके दिमाग में डोपामीन रिलीज़ होता है, जो कि उन्हें बार बार कहता है कि तुम पियो और तुम्हें, ताकि बहुत एक जो सारा मज़ा है ना सिर्फ उसी से आए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम फील कर रहे हैं, जिसको कि हमें लगता है कि हाँ हम सब सोच समझ के कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं हम सोच समझ के, हो सकता है हमारे हार्मोन्स हमसे करवा रहे हो सकता है हमारा ब्रेन अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, इसलिए हमारा ब्रेन हमसे ऐसा कह रहा है करने को। ठीक है, तो आप लोग को 2 रीज़न समझ में आ गए। ठीक है, फिर इसके बाद में अपने को एक चीज़ और समझनी है, वो ये है, हाँ ठीक है, अभी मैं कुछ देख रहा था बच्चों, उसमें ये था कि जो किशोर होते हैं ना, उनके पास एक चश्मा होता है। क्या होता है, नहीं लगाते हैं तो भी एक चश्मा होता है, और उसकी नज़र गुलाबी होती है, उसको सब तरफ रोज़ ही रोज़ दिखते हैं। क्या दिखते हैं, सब तरफ उसको रोज़ ही रोज़ दिखते हैं, है ना। तो ये सब हार्मोनल जो है ना उनकी वजह से है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि हम ठीक हैं, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हो सकता है वो उतना ठीक ना हो। ठीक है, तो अब इस स्थिति में अपने को क्या करना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ होती है बेटा कि अपन कोई चीज़ करें, इसलिए करें कि अगर अपन ने वो चीज़ नहीं करी तो अपने को पनिशमेंट मिलेगा, या फिर अपने मम्मी पापा अपने को डांटेंगे।
ठीक है। एक हो सकता है कोई भी अपन बिहेवियर इसलिए कर रहे हो कि कोई देख रहा है, कोई अपने को डांटेगा, ठीक है। फिर दूसरा ये होता है कि डांटेगा तो कोई नहीं, लेकिन मैं कुछ अच्छा करूँगा तो हो सकता है मुझे कुछ रिवॉर्ड मिले। और सबसे अच्छा मॉरल कंपास होता है वो क्या होता है कि मैं कोई भी चीज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो करना सही है, ठीक है। तो वो सही है कि समझ अपने अंदर होनी चाहिए हमेशा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैं किसी को कहूँ कि यहाँ मत जाओ, अब उसको रीज़न अगर पता होगा कि वो यहाँ क्यों ना जाए, ठीक है। जैसे अब आपको पता चला कि आपका ब्रेन तो यूँ अभी क्योंकि पूरा डेवलप नहीं हुआ तो वो कह रहा है कि हाँ मैं इससे अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ वो समझे कि क्या वो ब्रेन सोच रहा है। तो अपन इन चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि अपने को अपनी जो फीलिंग्स है, जो भी अपन फील कर रहे हैं, उनको लेबल करना आना चाहिए कि मैं क्या फील कर रही हूँ उस मोमेंट पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे को मेरी क्लास में एक लड़का है, वो अच्छा लगता है, ठीक है। जनरल मैं फीलिंग बता रही हूँ आपको, कोई भी लड़का है वो क्लास में अच्छा लगता है, तो अब मैं किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को लेबल करूँ, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ होती है कि मैं कैसे लेबल कर सकती हूँ। एक मैं कहूँ कि मैं आकर्षित हो रही हूँ इस लड़के के प्रति, ठीक है, आकर्षित या अट्रैक्शन फील कर रही हूँ मैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ मुझे तो इससे प्यार ही हो गया है, ठीक है। तो आप बताइए इन दोनों में से कौन सी चीज़ बोलना ज़्यादा ठीक है। अगर मुझे मेरी क्लास में कोई लड़का अच्छा लग रहा है तो अट्रैक्शन वाली चीज़ ज़्यादा सही है ना। अट्रैक्शन वाली चीज़ ज़्यादा सही इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि अपन ना सिर्फ कोई अपनी क्लास में कोई लड़का है या लड़के लड़कियां हैं उसकी तरफ होते हैं, जबकि अपन जैसे मान लीजिए आपने कभी मतलब सड़क पे कोई बहुत ही फैंसी सी कार देखी, बड़ी सी कार देखी, तो मन ललचाता है कि नहीं ललचाता? ललचाता है ना कि काश ये मेरे पास हो। या फिर कोई अपन बहुत सुंदर ड्रेस देखते हैं किसी मॉल में कहीं पे लगी हुई, तो अपन कहते हैं कि यार ये ड्रेस मेरे पास होनी चाहिए, या कोई गॉगल्स हैं कि ये गॉगल्स मेरे पास होने चाहिए। जैसे अपन इन सारी चीज़ों की तरफ भी अट्रैक्शन फील करते हैं, करते नहीं हो थोड़ी बोलते हैं मुझे इस कार से बहुत प्यार हो गया है, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया मुझे इस कार से, ऐसे थोड़ी ना बोलते, नहीं बोलते ना। यही अपने को अब तो अपने को लेबल करना है अपनी फीलिंग को कि अपन फील जो कर रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं। तो अपन उस मोमेंट पे एक्चुअली क्या फील कर रहे होते हैं? अट्रैक्शन फील कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं आती हूँ कि लव एक्चुअली में मतलब जो अपने को उस वक्त लगता है कि हाँ मैं तो प्यार में पड़ गया, तो ये जो नोशन है ना बेटा कि प्यार में पड़ गया, ये एक्चुअली क्या है, ये अपन लोगों की गलती नहीं है। मुझे भी बहुत बाद में पता चला और बहुत बाद में ये चीज़ समझ में आई कि इन चीज़ों के बारे में क्या है। अपन मूवीज़ देखते थे, शुरुआत से अपन ने मूवीज़ देखी, अपनी बॉलीवुड मूवीज़ जो देखी हैं, तो उन्होंने अपने मन में एक तरीके से एक बहुत ही गलत शिक्षा डाल दी है कि क्या होता है कि तुम किसी भी अट्रैक्टिव इंसान को देखोगे तो तुम्हें उसे देखते ही प्यार हो जाएगा। ये जो नोशन है ये इन्होंने बहुत ही गलत नोशन डाला है। एक्चुअली में प्यार अट्रैक्शन बिल्कुल अलग चीज़ है, प्यार एकदम अलग चीज़ है। प्यार तो तुम वो उसको कहोगे कि हाँ यार इस इंसान के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, ये किस तरीके से सोचता है। कोई मतलब एकदम से खतरनाक सी सिचुएशन आ गई, कुछ ऐसी रिएक्शन आ गई कि मान लो वो फेल हो गया, मान लो जो लड़का जिस लड़के को मैं लाइक करती हूँ वो फेल हो गया एग्जाम में, और पता चला वो तो फिर नस काट रहा है अपनी, या फिर उसका कुछ भी, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, या कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हें लगेगा यार ये ऐसी हरकत क्यों कर रहे, तो इतना बेवकूफ़ था और मैं जस्ट इसको देख के यूँ कहती थी कि कितना स्मार्ट है। तो जब तुम्हें हर सिचुएशन का पता होगा कि हाँ यार ये ऐसी, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा हो सकता है, और इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़का गलत हो गया या कोई भी, पर जब तुम्हें हर उसके पैटर्न के बारे में मालूम होगा कि अच्छा ये इस जगह पे ऐसा बिहेवियर करता है, ये ऐसी स्थिति में ऐसा करता है, इसकी सोच ये है। अब जैसे मान लो कोई लड़का है, तुम उसको अट्रैक्ट फील करते थे तुम, लेकिन तुमने उसे लेबल कर दिया हाँ मैं तो इससे प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और तुम उसके साथ रिलेशन में आ गए, अपने घर वालों से भी लड़ लिए कि यही मेरा सब कुछ दुनिया जहान है। और कल को उस लड़के की थॉट्स क्या पता ऐसे निकले कि लड़कियों को तो घर पे रह के क्या करना चाहिए, लड़कों की सेवा करनी चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब तुम बताओ ऐसे एक लड़के के साथ तुम्हें अच्छा लगेगा? या फिर कोई लड़का है वो एक ऐसी लड़की के साथ आ गया जो ऐसे सोचती है कि माँ बाप की तो सेवा करनी ही नहीं चाहिए, क्या मतलब होता है, माँ बाप तो यूँ ही होते हैं। तो एक जो अट्रैक्शन होता है उसको हमेशा हमें लव से अलग रखना चाहिए। लव तो इंसान तब कहे जब उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हो, या फिर उसने बहुत ऑब्जर्व किया हो उसको बहुत टाइम तक, तब जाके उसकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी हों, तब जाके हम कहें कि हाँ यार एक्चुअली में ये लव करने लायक है ये इंसान। पहली बार में कोई लव वव नहीं होता है, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, ये आना चाहिए कि हम किसको अट्रैक्शन कह रहे हैं, किसको लव कह रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि जो तुम जिस चीज़ से अट्रैक्ट होते हो वो सिर्फ एक फिजिकल बॉडी है, अभी तो एक फिजिकल बॉडी है। या फिर हो सकता है कोई क्लास में कोई टॉप कर गया तो तुम्हें अट्रैक्शन फील हो गया जस्ट ऑन द बेसिस कि ये लड़का तो टॉप कर गया है, या फिर ये लड़की तो कितनी इंटेलिजेंट है, इस बेसिस पे, क्योंकि तुमने जस्ट उसका एक जो है ना, हो सकता है वो घर में एकदम स्टूपिड हो, अपने माँ बाप का कहना ही ना मानता हो, तुम्हें अभी सारी चीज़ों का मालूम है ही नहीं, तो तुम कह ही नहीं सकते कि हाँ यू एक्चुअली लव दैट पर्सन। समझ रहे हो? तो ये चीज़ अपने को आनी चाहिए, ठीक है। फिर अब तुम्हें पता चल गया कि ठीक है यार, जो मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो अट्रैक्शन है, ठीक है। क्योंकि इस एज पे जो होता है, जो मेरे साथ भी हुआ है, पहले वाली जनरेशन के साथ भी हुआ है, कि हर किसी ने किसी ना किसी के लिए अट्रैक्शन फील किया है, ठीक है। मानते हैं सब लोग इस बात को कि मतलब हमें कोई ना कोई अट्रैक्टिव लगता ही है। जैसे हमें कपड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, जैसे हमें कार अट्रैक्टिव लगती है, ऐसे ही एक इंसान भी हमें अट्रैक्टिव लग सकता है। पर क्योंकि हमने गलत लोगों को देखा है, एक बॉलीवुड को देखा है कि वो एक पीछे पीछे जाता रहता है, तो हमने जो रोल मॉडल्स हैं हमारे वो गलत चूज़ किए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों में दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए। अब उसके बाद ठीक है, अपन ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो मेरी जो फीलिंग है ना वो अट्रैक्शन की फीलिंग है, तो अब क्या करें? ठीक है, दीदी ने बोल दिया अट्रैक्शन है, तो क्या, ठीक है। तो इसमें अपने पास दो ऑप्शन है, ठीक है। जब भी अपन कुछ फील करते बेटा, जैसे मान लो मेरे को गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, मेरे को ये दोनों बातें कर रही है, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये दोनों बातें कर रही हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर रही है और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, तो मुझे मन में गुस्सा आया, ठीक है। अब एक तो हुआ कि मैंने गुस्से में एक्ट करके इनको बोल दिया गेट आउट ऑफ द क्लास, ठीक है, टीचर्स बोल देते हैं ना गेट आउट ऑफ द क्लास। और एक ये हुआ कि मैं उस टाइम पे अवेयर हुई कि मेरे मन में क्या भावना आ रही है, कि अभी मुझे गुस्सा, अवेयर होना है, जस्ट अपने मन में अवेयर होना है कि तुम्हें क्या फीलिंग आ रही है उस वक्त। अब तुम्हें ये फीलिंग आई कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम अवेयर हो गए, ठीक है। तो अब गुस्सा आ रहा है तो तुम फिर सोचो कि मैं क्या क्या तरीक़ों से रिएक्ट कर सकता हूँ जिससे इस सिचुएशन पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। एक हो सकता है कि अगर मैं इसको गेट आउट ऑफ द क्लास बोल दूं, तो मेरा जो पर्पस था कि ये इस क्लास में आके सीखे, वो तो सॉल्व होएगा ही नहीं ना। मैंने इसको गेट आउट, मेरा पर्पस क्या था, मैं यहाँ पे आके सिखाऊंगा, मैं अल्टीमेटली चाहती तो यही हूँ ना कि ये यहाँ पे आके सीखे। तो मैं इसको गेट आउट ऑफ द बोलने की बजाय मैं एकदम से बोलूँगी बेटा रुको एक बार, और बोलूँगी बेटा अभी अपन पढ़ते हैं क्लास में, है ना, बाद में जो बात हो वो बाद में कर लेंगे। एग्जाम्पल, ये दोनों बात नहीं कर रही, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कहीं इन दोनों को पूछो तुम बाद में, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अपन सारे ऑप्शंस पे अपने को लुक अपॉन करना चाहिए जब भी अपन कोई भी इमोशन फील कर रहे हो, ठीक है। अब तुमने वो अट्रैक्शन वाली फीलिंग को तुमने एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ मेरे को हो रही है अट्रैक्शन वाली फीलिंग, तो उस पर इम्पल्सिवली, क्योंकि अपन ने समझ लिया कि एक एडोलेसेंट का ब्रेन कैसा होता है, इम्पल्सिव ब्रेन होता है। तो अपने को अब इस चीज़ का अवेयर रहना है कि हाँ मेरा ब्रेन है इम्पल्सिव, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं मैं इम्पल्सिवली रिएक्ट करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं कैसे कैसे रिएक्ट कर सकता हूँ। एक मेरे पास ऑप्शन है कि ठीक है मेरे को अट्रैक्शन फील कर रहा है, लेट इट बी, रहने दो, अट्रैक्शन फील हो रहा है तो क्या हो गया, जैसे बाकी चीज़ें फील होती है, जैसे गुस्सा, तो ज़रूरी नहीं मैं उस पर गुस्सा फील या फिर मेरे किसी को मुक्का मारने का मन हो तो ज़रूरी नहीं मैं मुक्का ही मारूंगा, क्योंकि मुक्का मारना गलत हो जाएगा, आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपके अगेंस्ट कोई मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है जो भी हमें इम्पल्सिस आए हम उन पर एक्ट करें, क्योंकि हमें उनके कॉन्सिक्वेंसेस सोचने, क्योंकि ये फर्दर फ्यूचर में जाके गलत हो सकता है, ठीक है। तो आप जिसके लिए अट्रैक्टिव, जो आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, तो आप उसके साथ जनरली, जैसे आप बाकी लोगों के साथ रहते हो क्लास में, जैसे बाकी गर्ल्स हैं, या गर्ल्स जैसे क्लास में बाकी बॉयज़ हैं, जैसे सबके साथ रहते वैसे रहो। और फिर ये मैं अश्योर कर देती हूँ कि जो अट्रैक्शन वाली फीलिंग है वो अगर आपने उस पर एक्ट नहीं किया तो वो थोड़े थोड़े टाइम बाद अपने आप ही डाइल्यूट हो जाती है। फिर आपको समझ में आता है कि हाँ यार शायद मैं अट्रैक्शन ही फील कर रहा था, ठीक है, जैसे जैसे आप और मैच्योर होते जाओगे, ठीक है। अब दूसरी बात, कोई ये कहे कि नहीं मुझे तो ना इस पे एक्ट करना ही करना है, इस फीलिंग पे मेरे को अट्रैक्शन फील हो रहा है, मेरे को तो एक्ट करना ही करना है, ठीक है। तो उस मोमेंट पे अपने को क्या करना है, पॉज करना है, ठीक है, पॉज करना है और सोचना है, ठीक है। कुछ दो क्वेश्चन सोचने हैं अपने को दिमाग में, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो सोचना है कि इस एज पे, ये जो आपकी 10th 11th 12th वाली जो एज होती है, इस एज पे क्या होता है कि अपन क्लासरूम में आ रहे हैं और अपन अपना करियर का डेवलपमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अग्री करते हो आप लोग इस बात से, कर रहे हो ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, इस एज पे अपना करियर डेवलप कर रहे हैं और अपन चाहते हैं अपने
मतलब अपन खुद, ये नहीं कि अपने माँ बाप के लिए अपने को डॉक्टर बनना है। मैं मेरे माँ बाप के लिए नहीं बनी डॉक्टर, अपन खुद के लिए कुछ, और ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ही बनो। तुम अच्छा कुछ बीएससी करके भी, या फिर नॉर्मल तुम एक कुछ भी बन रहे हो तो, पर कर वो तुम खुद के लिए रहे हो, वो तुम्हारे खुद के करियर के लिए। अगर तुम किसी भी चीज़ में अच्छा करोगे तो वो तुम्हारे लिए खुद के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा है, जो भी इंसान कर रहा है वो अपना करियर का डेवलपमेंट कर रहा है ना, तो तुम्हें ये चीज़ सोचना है कि क्या मेरे पास इतना टाइम, ठीक है, क्या मेरे पास इतने रिसोर्सेज और क्या मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं ये सारा जो मेरा वक्त है और जो मेरी पूरी ऊर्जा है वो मैं मेरी पढ़ाई को और जो मेरे को इस वक्त करियर बनाने के लिए लगानी चाहिए, वो सब साइड में रख के मैं सारी एक लड़का एक लड़की में दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ये चीज़ तुम्हें आराम से उस वक्त सोचनी है, ठीक है, ये चीज़ सोचनी है तुम्हें। फिर दूसरी चीज़ तुम्हें सोचनी है, तुमने सोच लिया कि हाँ करियर जाए भाड़ में, कोई होगा मे बी ऐसे सोचे, वो सोच ठीक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि करियर अपन बना रहे हैं तो खुद के लिए ही बना रहे हैं, है ना, खुद के लिए ही अपन कुछ कर रहे हैं। अच्छा जो भी अपन कर रहे हैं पढ़ाई, पेरेंट्स के लिए तो नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स की तो लाइफ अभी जैसी है वो वैसी, या फिर तुम कुछ अच्छा कर लोगे तो मे भी थोड़ी बेटर हो जाए, पर ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, वो तुम्हारी खुद की लाइफ में आएगा, जो भी तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड है या जो वो तुम्हारा इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ जो तुम्हें उस मोमेंट पे सोचनी है, अगर तुम अट्रैक्टेड फील कर रहे हो किसी के प्रति और तुम्हें उस इम्पल्स पे एक्ट करने का भी मन कर रहा है, तो जो चीज़ तुम्हें सोचनी है कि जो अपन ऐसे कैजुअली अगर कोई बॉयफ्रेंड बनाता है या गर्लफ्रेंड बनाता है तो उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं बाद में। क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब आगे परिणाम हो सकते हैं आगे, ठीक है। क्या परिणाम हो सकते हैं, दो परिणाम हो सकते हैं। एक, आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, जो अपन ने हेल्थ की बात करी थी ना, आपने बताई थी डेफिनेशन, तो इमोशनल हेल्थ पे वो चीज़ असर डाल सकती है आपके। किस तरीके से असर डाल सकती है कि जो अपना जो भारतीय समाज है, जिस समाज में अभी अपन रह रहे हैं बेटा, वहाँ पे इस चीज़ को अभी भी एक टैबू की तरह देखा जाता है, मानते हो कि नहीं। टैबू मतलब एक तरीके का जिसको कि सोसाइटी कलंक मानती है ना, कि ये छी, ये क्या कर रहा है। तो अगर अपन उस चीज़ में जाते हैं, ठीक है, अपना मन कर रहा है लेकिन अपन उस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर क्या होने लगता है कि अपने को एक पॉइंट के बाद गिल्ट आने लगती है कि मैंने ये क्यों किया। सब अपने से, अपने पेरेंट्स अपने से झगड़ा करने लगते हैं, अपने घर में एक वैसा माहौल हो जाता है। तो चाहते ना चाहते अपनी इमोशनल हेल्थ क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है अपनी इमोशनल हेल्थ। और जैसे ही अपनी इमोशनल हेल्थ ख़राब हुई तो फिर सब कुछ ख़राब है। अपन फिजिकली हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी, अपन एकेडमिक्स में भी सब कुछ ख़राब कर लेंगे, कुछ भी ठीक से नहीं रहेगा। तो अपने को इस एस्पेक्ट के बारे में भी सोचना है कि मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ और मैंने इस इम्पल्स पे एक्ट किया, तो क्या मेरी इमोशनल हेल्थ लॉन्ग टर्म में सही रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी ये जो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि ये मान लो किसी बच्चे की अपने पेरेंट्स से नहीं बन रही, इसी बात पे उसका हर दिन आए दिन झगड़ा होता रहता है घर पे, इसी बात को लेके उसका भाई से झगड़ा हो रहा है, उसकी बहन से झगड़ा हो रहा है, मम्मी से झगड़ा हो रहा है, पापा से झगड़ा हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, तू पागल है क्या, हमारा नाम ऐसे कर दिया। वो तो सुनाते हैं, वो जो जैसे उनका टिपिकल होता है, लेकिन उस चीज़ से अपने ऊपर तो कितना असर पड़ता है, कितना गंदा असर पड़ता है अगर अपन उस चीज़ को फील करें तो, कि कोई अपने को सुना रहा है, कितना ट्रॉमेटिक होता है वो चीज़, ठीक है। तो अपने को क्या अपन ये सब में पढ़ना चाहते हैं, ये चीज़ अपने को हमेशा पूछनी होगी खुद से कि क्या हम इस चीज़ के लिए रेडी हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि कई बार जैसे अपना रिलीजन जो है, यहाँ पे मुझे लगता है मैक्सिमम लोग हिंदू या मुस्लिम रिलीजन ही फॉलो करते होंगे, या फिर कोई और भी है। तो इंडिया में जनरली जो रिलीजन, तो उनमें होता है कि आप अपने एक जो अपना हस्बैंड या वाइफ होगा उसके साथ ही आप रिलेशन रखो जो भी है। तो मे बी आपको किसी पॉइंट पे आगे जाके इस चीज़ के लिए गिल्टी फील हो कि यार मैंने तब एकदम बचकानी हरकत मैं इतनी जल्दीबाजी क्यों मचा दी, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको फ्यूचर में झेलने पड़ सकते हैं आपकी इमोशनल हेल्थ पे, दो तरीके से। एक तो आपकी फैमिली में इश्यूज होंगे और दूसरा आपको रिलीजियसली भी लग सकता है। कोई बहुत रिलीजियस बंदा है, हर दिन पूजा करने जाता है, मे बी उसको ऐसा भी फील हो सकता है, सबको नहीं हो, किसी किसी को हो सकता है, ठीक है। फिर एक और चीज़ होती है बेटा इसमें कि अगर अपन ऐसा स्टडीज़ भी की गई है काफ़ी सारी, कि अगर अपन बहुत ज़्यादा बार रिलेशंस में आते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके के रोमांटिक रिलेशंस में बहुत दिन, जैसे मान लो हर एक साल में आप रोमांटिक, आपका पार्टनर डिफरेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो एक पॉइंट के बाद आप स्टेबल रिलेशनशिप्स, आप हर चीज़ में डाउट करने लग जाते हो। फिर ये एक स्टडी हुई है जिसमें पता लगा है कि आप डाउट करने लग जाते हो आपका फ्यूचर में एक स्टेबल रिलेशनशिप पाने का, जिसमें आप ट्रस्ट कर सको अपने साथ वाले बंदे को, ऐसा रिलेशन मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अपने को इन सब चीज़ों के बारे में एक बार सोचना है अगर अपन ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उससे पहले। तो ये अपनी इमोशनल हेल्थ की बात हो गई। दूसरी बात हो गई अपनी सेक्सुअल हेल्थ की, ठीक है। अगर
ठीक है। अगर अपन अर्ली एज पे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, ठीक है बेटा, तो उसका जो एक है फिज़िकल हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ता है। मतलब एक कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर, उसका टॉप मोस्ट रिस्क फैक्टर अपने इंडिया में अभी ब्रेस्ट सबसे पहले के ज़माने में तो ऐसा था सर्वाइकल कैंसर ही सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन आजकल ऐसे होने लगे कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे मोस्ट कॉमन होता है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर वो होता है जो बर्थ कैनाल होती है ना, बर्थ कैनाल आप समझते हो, जहाँ से बच्चा निकलता है, माँ के वूम से निकलता है, तो जो बर्थ कैनाल होती है उसका कैंसर हो जाता है सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर का टॉप मोस्ट रिस्क फैक्टर क्या है? अर्ली एज पे सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू करना, ठीक है, वो उसका एक रिस्क फैक्टर होता है। और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना, ये उसके टॉप मोस्ट रिस्क फैक्टर्स है। और अपने इंडिया में अभी वो सेकंड मोस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब मोस्ट कॉमन कैंसर है अभी, सेकंड मोस्ट कॉमन, मतलब दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, और उसके रिस्क फैक्टर्स हैं ये, ठीक है। उसके अलावा आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज हो सकती हैं, जो कि एक जो अगर आप संबंध बनाते हो किसी से भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स करके तो आपको हो सकते हैं, ठीक है। और फिर अर्ली एज पे प्रेगनेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ों के बारे में अब मतलब माइंडफुल रहना है कि अपने को अट्रैक्शन फील हुआ, 1 मिनट पॉज लेना है, ठीक है। अपन अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, पॉज लेना है। क्या करना है? सबसे पहली बात पॉज, ठीक है। पॉज लेके माइंडफुली सोचना है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैं जो करूँगा उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या परिणाम स्वरूप क्या क्या चीज़ें निकल के आ सकती हैं। तो मैंने आपको बताई कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, समझे ना आप लोग। इमोशनल हेल्थ हो सकती है ख़राब, एक आपकी एकेडमिक्स है कि आप इतना टाइम इन्वेस्ट करने को रेडी हो या नहीं हो, ठीक है। और सेक्सुअल हेल्थ, सारी चीज़ों के बारे में आराम से सोचना है। और फिर अपन ने पहले ही सोचा था कि अपना ब्रेन तो अपने को, अपना मन तो अपने को कह रहा है यार मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर क्या पता अपना ब्रेन, क्योंकि अभी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप ही नहीं हुआ, तो अपन कैसे समझ पाएँ कि ये अपना एक मैच्योर तरीके से अपन डिसीजन ले रहे हैं। हो सकता है वो बहुत ही इमेच्योर डिसीजन हो, क्योंकि अभी अपना जो पूरा ब्रेन डेवलप हुआ ही नहीं है, तो हो सकता है ये बहुत इमेच्योरिटी के में अपन एकदम से कुछ डिसीजन ले रहे हो, समझे आप लोग, ठीक है। फिर कोई ऐसा है कि उसको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अगर बिल्कुल ही ऐसा है तो भी अपने को जो एंड में एक चीज़ करनी है कि अगर कोई लड़का है वो एक लड़की को कह रहा है कि मैं तेरे को लाइक करता हूँ, आपने सुना होगा कोई एसिड अटैक कर रहा है कोई, तो ऐसा मतलब हमेशा अगर आप किसी को लाइक, तो आप एंटाइटल्ड नहीं हो जाते उसके ऊपर जंप करने के लिए, समझे आप लोग। कि आप किसी लड़के को लाइक कर रहे हो तो आप यूँ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि हाँ तू भी मेरे को कर। हमेशा एक जो किसी भी रिलेशन में, आप फ्रेंड्स भी हो, कोई भी रिलेशन, हमेशा एक कंसेंट का नाम सुना होगा आपने, कि सामने वाला बंदा भी अगर एग्री कर रहा है तो अपने को, तो ये सब बातों का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपने मतलब अपन ने 4 चीज़ों के बारे में बात करी है अभी तक, 3 चीज़ों के बारे में करी है, चौथी मैं ऐड कर देती हूँ कि सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है कि क्या फील कर रहे हो, एक्सेप्ट करना है और लेबल करना है कि मेरे को अट्रैक्शन फील हो रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन और लव में हमेशा अंतर होता है, जो बॉलीवुड में दिखाया गया वो रियल लाइफ में नहीं होता, ठीक है। वो वहाँ पे जो दिखाते हैं उन्हें मूवीज़ बनानी है, सही बात है ना, उन्हें पैसे बनाने, उन्हें 3 घंटे में सब कुछ ऐसा कुछ दिखाना है, मसालेदार ऐसा मतलब चटपटा सा दिखाना है ताकि बहुत लोग आए देखने, उनके पैसे वो कमा पाएँ, है ना। पर वो एक लाइफ का प्रेजेंटेशन नहीं होता, वो लाइफ का ट्रू प्रेजेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ करनी है, एक्सेप्ट करनी है खुद की फीलिंग्स को। फिर माइंडफुल होना है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचना है। और थर्ड, आपको ये जो सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये सबको दिमाग में रखते हुए डिसीजन लेना है कि हाँ मेरे को फीलिंग आ रही है तो मेरे को जस्ट ठीक है, आ रही होगी फीलिंग। एक होता है ना माइंडफुल, जैसे गीता में कहते हैं कि तुम्हें कोई भी भाव आ रहे हो, तुम अलग रह के, उन भावों से अलग रह के अपना काम करते जाओ। कहते हैं कि अपना काम करते जाओ, मन में थॉट्स आते हैं, थॉट्स आना नेचुरल है, ब्रेन में कोई भी थॉट्स आना नेचुरल है, तो आने दो, तुम्हारा काम, तुम्हें पता है अभी क्या है इस मोमेंट पे, तो बस तुम अपना काम करते जाओ उस मोमेंट पे। तुम्हें पढ़ाई करने का भी फिलहाल तुम्हारे पास काम है तो वो तुम करते जाओ। थॉट्स आ रहे हैं ब्रेन में कि हाँ यू लाइक दैट पर्सन, और ये कितना अट्रैक्टिव है, ये कितनी ब्यूटीफुल है, ये कितना हैंडसम है, आते रहेंगे, कोई नहीं, छोड़ो उन्हें, ठीक है। तुम्हें अभी जो काम है उस पर फोकस करना है। और अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं मेरे को करना है, तो सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज़रूर आराम से बैठ के सोचो, ठीक है, जो भी मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। और फिर भी उसके बाद अगर मान लो कि कोई इशू हो जाता है जो तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा है, कोई भी इशू हो जाता है, तो किसी भी रिस्पॉन्सिबल अडल्ट से बात करो। रिस्पॉन्सिबल, जैसे मान लो कि तुम्हें कभी कुछ इशू आया तो तुम्हारे कोई टीचर है ऐसे, जैसे तुम्हारे टीचर हैं या कोई भी ऐसा बंदा जो कि तुम्हें लगता है जिससे तुम अपनी सारी
फीलिंग्स जो हैं वो शेयर कर सकते हो, ऐसे बंदे के पास जाओ। ये नहीं कि किसी रैंडम इंसान से तुमने कुछ भी बोल दिया और फिर और तमाशा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि तुम्हारे लिए लोग अवेलेबल हैं हेल्प के लिए। तुम्हें इधर उधर इंटरनेट पे देख के या वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी भी कुछ हेल्प चाहिए तो रेस्पॉन्सिबल अडल्ट के पास आना है अपने को, ठीक है। ये एंड वाली बात है, ठीक है। फिर मैं एक नोट तुम्हें बस अपने लाइफ से बताना चाहूँगी कि पता है अपन जब मतलब इस एज में होते हैं ना, एडोलेसेंट एज में, तो अपने को लगता है कि यही सब कुछ है और कि फ्यूचर में तो क्या है, अभी एंजॉय कर लो जो करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अपन जब एक पॉइंट के बाद आ जाते हैं ना, तो अपने को एक पॉइंट के बाद अपनी लाइफ में ऐसा फेज़ होता है कि कॉलेज ओवर हो गया या कुछ भी, तो उसके बाद अपन फाइनेंशियली भी सिक्योर हो जाते हैं, है ना। अपने पास टाइम भी होता है, सब कुछ होता है, तो तब अपने पास खूब टाइम रहता है कि अब अपन अपना पार्टनर जो है, उस जो भी अपने को अच्छा लग रहा है उसके साथ समय बिता के अपन चूज़ कर पाएँ कि हाँ मैं रियली लव कर भी पाऊँगी इस बंदे से या नहीं कर पाऊँगी। तो वो टाइम सबकी लाइफ में आता है, आप लोगों की लाइफ में भी एक पॉइंट के बाद आएगा जब आप इतना मतलब, क्योंकि तब तक आपका ब्रेन भी पूरा डेवलप हो गया होगा, आप हर तरीके से इमोशनली भी सही सेटल हो गए, फाइनेंशियली भी सेटल हो गए, तब आपके पास खूब टाइम होगा इस चीज़ को परसू करने का, ठीक है। तो ये मेरे को कहना था। और कुछ चीज़ों के बारे में एक डिफरेंट टॉपिक भी है थोड़ा सा, उसके बारे में मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। जैसे अब इंस्टाग्राम है ना, किस किस का इंस्टाग्राम पे अकाउंट है? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, इंस्टाग्राम है ना। तो जो इंस्टाग्राम हुआ और क्या क्या होता है, स्नैपशॉट, हाँ, ये सब जो होते हैं ना, जहाँ पे अपन स्क्रॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या किसने क्या डाला, है ना। तो उसको अपन यूज़ करें ना, तो 2-3 बातें हमेशा दिमाग में ध्यान में रखनी चाहिए अपने को। तो बेटा उस पर क्या होता है, ये चीज़ तो तुम अग्री करोगे कि उस पर जो भी कोई फ़ोटो दिखा रहा है कि रियल लाइफ वो नहीं होती। अग्री करते हो कि नहीं करते हो? किसी ने ऐसी हेयर स्टाइल बना के डाल रखी है, ऐसे यूँ एकदम यूँ करके डाल रखी है, मे बी ऐसे पाउट कर रखा है, कुछ कर रखा है, तो रियल लाइफ में वो ऐसा है या नहीं है ये अपने को बिल्कुल नहीं पता है। प्लस किसी के पास कोई एक भी अच्छी चीज़ होगी ना, मान लो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस एक घड़ी है, यही है, मैं इसी की फ़ोटो डाले जा रही हूँ यूँ करके, और तुम लोग सोच रहे हो यार इसके पास देखो सब कुछ है, और पता चले मेरे को तो कोई बहुत भयंकर बीमारी हो रखी हो, पर तुमने देखा क्या अच्छा एस्पेक्ट देखा मेरी लाइफ का, क्योंकि वही मैंने इंस्टाग्राम पे दिखाया। तो अपने को कई बार क्या होने लगता है कि अपन इससे जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अपन मतलब एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हिंदी में क्या बोलेंगे? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, मतलब अपन खुद को कम आंकने लग जाते हैं, ठीक है। दूसरों की लाइफ को देख के अपन कम आंकने लग जाते हैं और खुद की लाइफ में इतनी उथल पुथल आ जाती है, यार मेरे पास ये क्यों नहीं है, रादर देन अपन ये सोचने की बजाय कि हाँ मैं मेहनत करता हूँ, मेरा भी सब कुछ अच्छा होगा एक दिन, अपन उस मोमेंट में इतने ज़्यादा बह जाते हैं कि अपने को फिर अपने घर वालों पे गुस्सा आता है, अपनी लाइफ पे गुस्सा आता है, मेरी लाइफ कितनी गंदी है, मेरी लाइफ ये, और जो अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें अपन वो तो देखते ही नहीं, क्योंकि अपन इंस्टाग्राम पे वो चीज़ देख ली भाई, है ना। फिर बेटा एक चीज़ तुम्हें समझनी चाहिए कि जो इंस्टाग्राम है वो किस तरीके से डिज़ाइन होता है। उसमें ये नहीं है कि वो कोई भी रैंडमली पोस्ट तुम्हें दिखा रहा हो, ऐसा नहीं होता। वो बहुत ही मतलब जो पढ़े लिखे इंजीनियर्स होते हैं ना, पढ़े लिखे और स्मार्ट इंजीनियर्स, उनको हायर करते हैं वो लोग, और वो इंजीनियर्स क्या करते हैं कि आपको इस तरीके की पोस्ट दिखाते हैं जिस पे एकदम से आपका अटेंशन जाए, और एकदम से मैंने डोपामीन की बात करी तो इसमें भी फिर डोपामीन सिक्रीट होने लग जाता है, एकदम से फिर डोपामीन सिक्रीट होता है, तो तुम क्या है फिर लगातार स्क्रॉल करते रहते हो कि शायद एक और पोस्ट ऐसी आएगी जिससे मुझे एकदम किक मिलेगा, और तुम अपना पूरा टाइम उधर स्पेंड कर देते हो, जो टाइम बच सकता था लेकिन आपने इंस्टाग्राम में, क्योंकि वो डिज़ाइन ही उस तरीके से किया गया है कि कोई हटे ही ना वहाँ से, 2-2 घंटा लगे रहे वहाँ पे, ठीक है। वो डिज़ाइन ही उस तरीके से होता है, तो ये चीज़ें समझनी है। और दूसरा, पहले क्या होता था कि जैसे मान लो कि किसी दिन कोई अच्छे से तैयार हुआ या किसी ने कुछ हेयर कट करवाई है, तो वो मतलब बाहर क्लास में जाएगा या अपने वर्क प्लेस पे जाएगा, तब उसे 1-2 लोग बोलेंगे यार तेरी हेयर कट अच्छी है, मान लो। लेकिन अब एक्चुअली ऐसा होने लग गया है कि अपने को इंस्टेंट एक जो होता है ना वैलिडेशन, सोसाइटी का वैलिडेशन का मतलब कि हाँ तू सही है, तू अच्छा है, ये वाला वैलिडेशन वाली जो चीज़ होती है वो तुरंत मिलने की चाह में हम ऐसी पोस्ट वहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से मतलब ये एक तरीके से डिज़ाइन की गई है आपको पूरा एंगेज रखने के लिए, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि अपने को माइंडफुल रह के धीरे धीरे कम करना है उसको। ये नहीं आप एक टाइम फिक्स कर लो, मैं दिन में आधा घंटा चलाऊँगा, एग्जाम मतलब मेरा पढ़ाई करने के बाद में चलाऊँगा मैं आधा घंटा, आप टाइम फिक्स कर लो।
पूरे दिन आप उस पर रहोगे। और प्लस वहाँ पे जो इंस्टाग्राम मॉडल्स होती हैं वो जो आपको बॉडी दिखाती हैं अपनी, या इंस्टाग्राम जो लड़के मॉडल्स होते हैं वो अपनी एक बॉडी, तुम्हें एक चीज़ पता है, जो वो बॉडी बनाते हैं वो लड़के, वो उनके जो इतने बड़े बड़े डोले शोले होते हैं, वो तुमने कितने रियल लाइफ में कितने लोगों के देखे हैं, कितने लोगों के देखे हैं रियल लाइफ में? एक जने के देखे? अच्छा ठीक है, हाँ देखे हैं ना, पर सबके तो नहीं होते ना। जो नॉर्मल एक फिट बंदा है, जो भी कोई फिट बंदा है, जैसे अपने घरों में भी होंगे कि कोई फिजिकल मजदूरी भी कर रहे हैं, या उनसे फिट कौन होगा बताओ? जो मजदूरी कर रहे हैं उनसे फिट कौन होगा? नहीं हो सकता ना। उनसे ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी तो कोई नहीं करता होगा ना शायद, लेकिन उनके भी नहीं होते वैसे डोले शोले तो, क्योंकि वो जो मॉडल्स हैं उन्होंने क्या कर रखा है, स्टीरॉइड्स लगा रखे हैं अपने। स्टीरॉइड्स होते हैं ना जो ड्रग्स, वो ड्रग्स लेते हैं, और जिनके अल्टीमेटली एक पॉइंट पे जाके इतना गंदा असर होता है कि जो मसल्स है ना, मसल्स भी नहीं रहती वहाँ पे। तो अपने को उनको फॉलो नहीं करना। वो अपने को कोई हेल्दी एग्जाम्पल दी नहीं दे रहे। वो इंस्टाग्राम मॉडल्स हैं, जो लड़कियाँ इंस्टाग्राम मॉडल्स हैं, वो कुछ भी कपड़े पहन रही हैं, कुछ भी आप लोगों को पता है किस तरीके की रिवीलिंग क्लोथ्स पहन रही हैं। तो अपन उनसे सोचते कि इसकी स्किन ऐसी है, इसकी बॉडी ऐसी है, तो अपना जो एनर्जी है, ठीक है, एक बॉडी तो एक गॉड ने दे दी, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, बॉडी तो गॉड ने दे दी जैसी भी दी है, लेकिन अभी हाथ में क्या है, काम करना है ना, ठीक है। तो अगर अपन उससे ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो अपनी सारी की सारी जो एनर्जी है वो भी कहाँ जा रही है कि यार ऐसी बॉडी मुझे चाहिए। अपने मन में कितना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अपन कितना एंग्जाइटी में आ रहे हैं, कितना डिप्रेस्ड हो रहे हैं उन लोग को देखे कि यार देखो इसकी शक्ल देखो कितनी अच्छी है, मेरी तो ऐसी है ही नहीं। या फिर अपन उनको इमिटेट, मतलब उनकी तरह नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा भी अपने पास है अपन सारी एनर्जी अपन की मैं भी ऐसे ही दिखूँ, कैसे भी करके दिखूँ, बस ऐसे ही दिखूँ, कहीं से भी कपड़े लेके आऊँ मैं, कहीं से मेकअप करूँ मैं वैसे ही दिखूँ। तो ये चीज़ें एक इंस्टाग्राम को फॉलो करने से शुरू हो जाती है अपनी लाइफ में, जो कि एनर्जी अपन कहीं और अच्छी एक प्रोडक्टिव चीज़ में दे सकते थे, अपनी कोई अच्छी स्किल बनाने में दे सकते थे। मैं ये नहीं कह रही कि सबका IIT JEE या फिर PMT में होना ही चाहिए सिलेक्शन। आप कोई भी स्किल कर रहे हो, आप पढ़ाई रहे हो, आपका टीचर बनने का मन है, तो आप अपना पढ़ाने के स्किल्स में जो टाइम को दे सकते थे, जिस एनर्जी को दे सकते थे, वो अब आपकी कहाँ जा रही है, इंस्टाग्राम फॉलो करने में जा रही है। इसी तरीके से सिमिलरली एक होता है पोर्नोग्राफी होता है, मुझे नहीं पता आपने कितनों ने सुना है। पोर्नोग्राफी एक चीज़ होती है जिसमें वो मतलब पूरा सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए दिखाते हैं। तो वो आपको जो बॉडी फिजिक है उसके बारे में गलत आइडियाज़ देते हैं, बिल्कुल गलत, कि ऐसी शक्ल, मतलब इस तरीके की बॉडी होनी चाहिए, इस तरीके की प्रेफरेंसेस होनी चाहिए, जो कि रियल लाइफ में नहीं होता है, बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है। तो हमें वो बिल्कुल गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो अपने को इन चीज़ों के बारे में एक अपनी जो लाइफ है, सामने जो लाइफ है ना, जो रियल में लाइफ में जो कुछ अच्छा कर रहे हैं उन लोगों से एग्जांपल लेना है। अपने को बॉलीवुड स्टार्स, जो स्टार वो हैं नहीं, पता नहीं क्यों बोलते लोग उनको स्टार, स्टार तो कहाँ से हैं, इंसान है जिनको बस अपन ने ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है, जो कि कुछ प्रिविलेज थे कि हाँ उनका बर्थ वहाँ पे हो गया या वो एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो और इंस्टाग्राम मॉडल हो गई। तो अपन उन लोगों को अपना वो ना बनाएं आइडियल, अपन रियल लाइफ में जो अपने सामने है, जो अपनी ग्राउंड रियलिटी में रह के जो अपन कर सकते हैं वो अपने को करना है, ठीक है। बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मुझे बताना था। और आप सब लोग ब्राइट हो, एक्चुअली क्या है ब्राइट, मतलब मुझे लगता है मैक्सिमम लोग होते हैं, लेकिन अपने को क्या है, अपन इन्हीं चीज़ों में फंस जाते हैं ना जब, तो अपने को समझ में नहीं आता कि अपना लाइफ का गोल अभी इस वक्त क्या होना चाहिए। तो बस पॉज करके थोड़ा सा सोचना है, जो भी मतलब जिस तरीके से अगर थोड़ा भी आपको ठीक लगा हो तो इस बारे में ज़रूर आप लोग सोचना, ठीक है। बस ये